हम टीचर तो खत्म कर देते हैं पर स्टूडेंट के लिए बोझ बन जाता है कि सर उसको अधिक समय तक याद कैसे रखें। कुछ ऐसा गोली खिला दे जो कि आप भूल ही ना पाए। दोस्तों के साथ तुरंत बोल देता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख पाता है, अपने मन में खूब बोलता है, कोई दूसरा पूछे तो नहीं बोल पाता है, घर में उससे पूछो फटाफट जवाब देगा, तुरंत देगा जवाब, कोचिंग में पूछ लो नहीं बता पाता है। हाँ तो जैन, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि सर हम चीज़ों को याद कैसे रखें, हम सर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ये था कि सर ये बताइए कि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो पहले बच्चों, हम इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ बताएंगे। आपका एग्जाम बहुत करीब आ रहा है, आप स्टूडेंट हैं, आप चीज़ों को रिवाइज कैसे करें, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, हमने बायोलॉजी खत्म कर दिया, इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया, मैथ लगभग खत्म करने वाले हैं, तो फिर हम खत्म तो कर देते हैं, स्टूडेंट हम टीचर तो खत्म कर देते हैं, पर स्टूडेंट के लिए एक बोझ बन जाता है कि सर उसको अधिक समय तक याद कैसे रखें। तो प्यारे साथियों, आप भी अगर ऐसे परेशान है, जैसे यहाँ पर एक देख रहे हैं एक बच्चा है, एक अभी बहुत परेशान है क्योंकि ये पढ़ तो रहा है लेकिन ये चीज़ों को कुछ दिनों में भूल जाता है या फिर रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, एक सेकंड के लिए स्किप ना करें। चैनल पर पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब कर लें और सब लोग लाइक वगैरह कर दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सर हम पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं या हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा लगा कि कोई आपकी मदद करे और आपको वो गोली खिला दे, कुछ ऐसा गोली खिला दे जो कि आप भूल ही ना पाएँ, या फिर आप पढ़ने में बहुत तेज हो जाएं, तो प्यारे बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई गोली वगैरह है। भूल देखो, इंसान की प्रवृत्ति होती है भूलना, लेकिन कुछ लोग कम भूलते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भूलते हैं, कुछ लोग तुरंत भूल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, भूलना है लेकिन चीज़ों को उतना जल्दी, अगर आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो फिर आपके लिए पेपर में कैसे लिखोगे आप। तो उन सभी चीज़ों का जवाब आज आपको अच्छे से मिलेगा। आगे देखिए, है ना, एक यहाँ पर लड़की को देख रहे हैं, ये भी बहुत टेंशन में है। क्यों टेंशन में? क्योंकि ये पढ़ तो रही है लेकिन चीज़ें उनको याद नहीं रहता अधिक समय तक, या पढ़ने में मन ही अच्छे से नहीं लग रहा है। तो ध्यान दीजिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आज का मोटिवेशन सबसे पहले सुन लीजिए। कहते हैं जी कि उम्मीद रखने वाले, कहते हैं कि जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते। तो सबसे पहली बात, अगर आप सही में आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो अलग बात है। अगर बच्चों आप बहाना बनाते हैं तो प्लीज़ बहाना मत बनाइए, क्योंकि जीत की उम्मीद रखने वाले लोग बहाना नहीं बनाते हैं। आप इस बात का बहाना मत बनाइए कि सर मुझे याद नहीं रहता, या फिर हमें आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद भी याद नहीं रहता है, तब समझो कि आप सही में बोल रहे हो। लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो और बोलते सर याद नहीं रहता, तो यह एक बहाना बनाना है बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि दो तरह के लोग भूलते हैं। कैसे? एक बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में उससे पूछ लो फटाफट जवाब देगा, तुरंत देगा जवाब, कोचिंग में पूछ लो नहीं बता पाता है, दोस्तों के साथ तुरंत बोल देता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख पाता है, अपने मन में खूब बोलता है, कोई दूसरा पूछे तो नहीं बोल पाता है। तो प्यारे साथियों, ये देखो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। क्या आप इसी कैटेगरी में तो नहीं आते कि आपको, प्यारे बच्चों, जैसे मैं अपने खुद की बात करता हूँ, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो बच्चों मैं अकेला बहुत बोल लेता था कि है ना, प्रकाश ऐसे कहते हैं, मृतजीवी जीव ऐसे होते हैं, गोले का क्षेत्रफल ये होता है, रासायनिक अभिक्रिया ऐसे कहते हैं। लेकिन जब सर उठाते थे कि बोलो, तो उस समय बोलने में मुझे थोड़ा सा घबराहट होती थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप भुलक्कर नहीं है, या फिर आपकी दिमाग की शक्ति कम नहीं है, बस ये है कि लोगों को देखकर आपको हेजिटेशन हो रहा है। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या है कि आप भूल जाते हो। एक होता है क्या कि आप पेपर देने गए और आप लिख नहीं पा रहे हो। आप बोलोगे सर घर में तो सब याद था, पर पेपर देने आए सर हमको याद ही नहीं है, कैसे लिखें, क्या करें, समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ होता है आपके साथ। आइए ध्यान दीजिए, कहते हैं जी कि ज़्यादा देर तक याद कैसे रखें, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सबका। और सर रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, यही सबका प्रॉब्लम है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमारा दिमाग ही मतलब थोड़ा सा उस टाइप का है कि हम ज़्यादा देर याद नहीं रख सकते। तो बच्चों, यह दिमाग का खेल नहीं है, यह कुछ आपके हैबिट्स हैं, और उसको आप ठीक करेंगे तो आप अच्छा हो सकते हैं। चलिए, हम आपको आज रिवीजन का बेस्ट तरीका सबसे लास्ट में बताएंगे, उसको जरूर देखिएगा। आइए, सबसे पहले क्या है कि आपको आपके साथ में क्या होता है। नंबर एक, आपके साथ हो क्या रहा है। नंबर एक, तुरंत भूल जाते हैं या समझ में ही नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को कोई टॉपिक समझ में आया ही नहीं तो उसको याद कैसे रहेगा। बाद में पूछेंगे, जैसे हम कुछ पढ़ाएं बच्चों, एपी का कुछ सूत्र पढ़ाएं और आपको समझ ही में नहीं आया तो बाद में याद कैसे रहेगा वो। तो आप देखिए क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप तुरंत भूल जाते हैं। अभी पढ़ के गए और है ना, 1 घंटे बाद पूछे बाबू आज क्या पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं, याद नहीं है। तो ऐसा बोलो, है ना, ऐसे तो आप नहीं है ना।
यह होता है बच्चों कि लॉन्ग टाइम के बाद भूल जाना। मुझे उम्मीद है कि लगभग 95% बच्चे वो मुझे देख रहे हैं जिन्हें लॉन्ग टाइम में प्रॉब्लम होता है कि सर आज पढ़ा, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भूल गए। अभी पूछेंगे आय किसे कहते हैं? सर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे, आय भूल गए हम। प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर भूल गए। जीडीपी क्या होता है? सर भूल गए। ठीक है, तो ये सब बहुत दिनों के बाद आप भूल गए तो ये अलग चीज़ है। ठीक है, आ जाओ आगे देखिए। क्या बच्चों परीक्षा में आप भूल जाते हैं या फिर नॉर्मल भूल जाते हैं? बहुत सारे लोग हैं कि जो कि पेपर में जाएंगे तो उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखे नहीं लिखे, और घर में वो ठीक रहते हैं। ध्यान दीजिए। तो बच्चों कारण होता है इसका, कारण क्या होता है? नंबर 1 सबसे पहला कारण ये होता है कि आप समझे नहीं हैं किसी चीज़ को। देखिए अगर आप भूलते हैं बच्चों तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि आप उसको अच्छे से समझे ही नहीं हैं, इसलिए आप भूल जाते हैं। दूसरा बच्चों हो सकता है कि आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं हो, जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट नहीं होता है उसको दिमाग ज़्यादा दिन तक याद नहीं रह सकता है। बचपन में आपने किसे मारा था बताओ, याद है ना अभी तक? आप कौन सी मूवी देखे थे बचपन में 5 साल पहले, याद है ना आपको? तो जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है वो चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो हमें याद रहता है, और पिक्चर्स हो तो वो और ज़्यादा है ना, वो तो और ज़्यादा याद रहता है। कहते हैं कि पढ़ने से ज़्यादा समय हो गया है ना, एक तो ये कारण है बच्चों कि पढ़ने से बहुत समय हो गया इसलिए आप भूल रहे हैं। तो बच्चों अगर पढ़ने से बहुत ज़्यादा समय हो गया और आप भूल रहे हैं तो ये नॉर्मल बात है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। आप एक सोच के देखो कि एक टीचर को ज़्यादा याद क्यों रहता है? अभी मुझसे पूछोगे बच्चों इकोनॉमिक्स मुझे याद है, केमिस्ट्री पूछो याद है, साइंस पूछो याद है, मैथ पूछो याद है। क्यों याद है? क्योंकि हम एक ही चीज़ को बच्चों इतनी बार पढ़ा चुके हैं, इतनी बार पढ़ा चुके हैं कि हमें वो चीज़ याद हो गया है। पहले हम भी आश्चर्य करते थे कि सर मतलब बिना देखे कैसे पढ़ा लेते हैं, इतना कैसे याद रहता है सर को, सर तो बहुत विद्वान है। आपको भी लगता होगा कि मैं बहुत विद्वान हूँ। बच्चों ये चीज़ होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब एक ही चीज़ को बार बार करोगे, करत करत अभ्यास के जर्मनी हो तो सुजान, रसरी आवत जावत सिलपट परत निशान। आप लोगों ने सुना होगा वरदराज में ये चीज़ बोला गया है कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हो ना तो वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाता है। तो बच्चों वो है रिवीजन। सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो चीज़ आप, ध्यान दीजिए, जो चीज़ आप मतलब भूल जाते हैं उसका सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों रिवीजन। तो आज हम घूम फिर के चारों तरफ से आकर के हम आपको यही बताने वाले हैं कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, और जब रिवीजन होगा तो आप भूलेंगे भी नहीं बच्चों। जब रिवीजन करेंगे तो एक तो आपका इंटरेस्ट नहीं है ना पढ़ाई में, और आप कहते हो सर हम भूल जाते हैं। आप पहले इंटरेस्ट तो लीजिए फिर ना भूलिएगा। और आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में आपको मन लगता है, उसके बाद भूल जाते हैं तब प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ है कि सर सबसे ज़्यादा याद कैसे रहता है? तो बच्चों वह रिवीजन से रहता है। कैसे रहता है? रिवीजन से। आप याद करो कि हमारी क्लास आप पसंद क्यों करते हो? क्योंकि हम जब क्लास में आते हैं तो 5 मिनट हम आपको बताते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और जब हम जाते हैं तो हम लास्ट में आपको ये भी बताते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। इससे में रिवीजन होता है बच्चों। अब हम आपको बताते हैं कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। जैसे मान के चलो मुझे पढ़ना है, आप लोग पढ़ते हो गलत तरीका, पढ़ते ही हो गलत तरीके से। सर कैसे? आप क्या करते हो? पढ़ने बैठते हो, फेयर कॉपी निकाल लेते हो, बैठ के पढ़ रहे हो। मैं बताता हूँ बच्चों पढ़ने का। जैसे मान के चलो मुझे पढ़ना है, ध्यान देखना मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो। ठीक है, मुझे बच्चों आज पढ़ना है, आपके सामने मैं पढ़ के दिखाता हूँ कैसे पढ़ा जाता है एक्चुअल में। ठीक है ना, फिर आप लोग इसको फॉलो करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक बता रहा हूँ बच्चे तो आप लोग फॉलो कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आ जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में पढ़ाई कैसे जाता है। ठीक है ना, ध्यान देना। मान के चलो कि मुझे पढ़ना है बच्चों। ठीक है, आ जाओ। जैसे मुझे पढ़ना है, ये वाला तो लकीर ही ठीक है, ये वाला तो कलर ही अच्छा नहीं है। एक सेकंड, पहले मैं कलर ठीक कर लेता हूँ। आ जाओ। ठीक है, मुझे पढ़ना है और मैंने स्टार्ट किया बच्चों। आज मेरा मन पढ़ने का है बायोलॉजी। क्या पढ़ना है? बायोलॉजी। तो आप भी ऐसे करना, लिखना बायोलॉजी। क्या लिखना बच्चों? बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी लिखना। ठीक है, सबसे पहले अपने मन से सिर्फ एक कॉपी उठाना, एक पेन उठाना, एक कॉपी और एक पेन उठाना, लिखना कॉपी पेन लेके बायोलॉजी में लिखना बच्चों कौन कौन से चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम लिख देना। जैसे बायोलॉजी में मुझे पढ़ना है पहला चैप्टर, मान के चलो पहला चैप्टर, तो नाम है बच्चों मान के चलो पोषण। पहला का नाम क्या है? पोषण। तो बच्चों अब अपने मन से हम बोलेंगे, अपने मन से सवाल करेंगे सर पोषण क्या मुझे पता है, पोषण क्या होता है? तो फिर अपने से ही लिखेंगे, है ना, कि जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को हम पोषण कहते हैं, या जीव जिस विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं हम उसे पोषण कहते हैं। फिर बच्चों लिखेंगे कि पोषण के बारे में, कि पोषण तो हमने लिख दिया,
अब फिर बच्चों पोषण कई तरह के होते हैं, तो हम फिर लिखेंगे स्वपोषण, फिर लिखेंगे परपोषण। क्या लिखेंगे? परपोषण। ठीक है ना। अब स्वपोषण क्या होता है? जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, उसमें स्वपोषण होता है। फिर लिखेंगे परपोषण। परपोषण कितने होते हैं? तो फिर 3 होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम, पोषी जीव। ठीक है ना, प्राणीसम पोषण। फिर बच्चों इसमें याद करेंगे, इसमें है ना, इस चैप्टर में और क्या पढ़ाया था सर ने? इस चैप्टर में सर ने पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण। तो बच्चों अब